सजना, मैं एक बात बोलना चाहूँ। अब बूढ़ा केदार का सौगंध करके बूढ़ा केदार जब कवि देवता होला तो उनके चरणों के सौगंध सब उगते हैं। अब क्या 2024 2024 लएगी चुनाव होंदो। अब पता नहीं कब होंदो, क्यों होंदो, मार्च होंदो, अप्रैल होंदो कि मई होंदो, मालूम नहीं। लोकसभा के चुनाव होना, कोई राज्यसभा बिट चुनाव लड़ना, कोई कख बिटी। और मेरे खास मतलब ये है कि थोड़े से चुनाव लड़दा नेता लोग, मैं बोलनी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी, मुजफ्फरनगर अखिलेश यादव जी, बिहार को नीतीश कुमार, पहले लालू यादव था, अब नीतीश कुमार। और फिर भी उत्तर प्रदेश की मायावती बहन, पश्चिम बंगाल की वो है, हरियाणा का मुख्यमंत्री हो रहे, राजस्थान का भी है, कोई हो रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग गरीब हैं, हमारी सुनाई पहले होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में तो उथल पुथल कर रहे हैं, आप करोड़ों पास कर रहे हैं, इतने करोड़ वहाँ लगाना है, उतने करोड़ वहाँ लगाना है। और हमारा मुख्यमंत्री कह रहे पुष्कर सिंह धामी जी कि उत्तराखंड में मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारी टीर उत्तराखंड तो पूरा हो गया, लेकिन टिहरी जिला ग्रामीण क्षेत्र बूढ़ा केदार, टिहरी जिला ग्रामीण क्षेत्र भिलंगना बिलो घनसाली बूढ़ा केदार मार्ग, मेन बूढ़ा केदार, यहाँ कोई विकास नहीं है, विकास कुछ नहीं है। रोड पास तो कर ही रहे सरकार, सार्वजनिक है, कहीं मंदिर पास कर रहा होगा तो सार्वजनिक है, किसी का कहीं पर है। ये बेलक रोड जब हमारा चाचा विधायक नेगी जी बलवीर सिंह नेगी ने काम लगाया था वहाँ बेलक रोड पे, तो सरकार की तब तक वो थोड़ा खंडित हो गए। सरकार खंडित का मतलब उनकी सरकार अलग हो गए, चुनाव दूसरा हो गया, फिर दूसरी सरकार आ रही थी, होंगे पता नहीं कौन। अगर से बलवीर सिंह नेगी जी वहाँ पर रहते, तब तक विधायक रहते, अभी होता तो मुख्यमंत्री बन जाता उत्तराखंड का, परंतु अपने गांव के कोई वोट देना नहीं चाहते। क्यों? अपना गांव का तो है, रात दिन तो हम पकड़ सकते हैं उसको, रात दिन हम उसके पास प्रस्ताव तो रख सकते हैं। अब दूसरा बनेगा कहीं, पता नहीं कहाँ गए हो, मालूम नहीं। इसलिए विधायक बलवीर सिंह चाचा जी होते अभी तक तो बेलक रोड कब को पास हो जाना था, बेलक रोड बटवाड़ी, लेकिन ऐसी खाली पिंसवाड़ तक रोड गए, उसके आगे कुछ नहीं है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ये देश का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जितना नेतागण है, अब प्रचार करने के लिए आप उसको फ्री गाड़ी देंगे, फ्री गाड़ी और पैसों की पेटी भी देंगे। लो कितने वोट लाते हैं तुम लोग, तो पैसा की फ्री गाड़ी भी मिल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जो भी होगा। अब पैसा वो अंदर रखेगा, अंदर रखेगा, और उसके बाद वोट मांगने उसके पास जाएगा जिसके पास एक सिक्का भी नहीं। क्यों? सरकार पैसे देते हैं पार्टी वालों को, तब वो प्रचार करता है। सरकार को बगैर पैसा का चुनाव लड़ना है, और अगर पैसा के बंटवारे हो गए तो हमने समझा ना कि पार्टी प्रचार कर रहे हैं तो इसके पास पैसों की पेटी आ गए। सरकार के पास पैसा है, क्या नहीं है उसके पास, सब कुछ है उसके पास। आज सत्ता के लिए इतने बौखला रहे हैं लोग। सरकार भी अब राशन फ्री दे रहे हैं तो दे रहे हैं, चावल क्यों, उसमें कुछ नहीं चाहिए, नमक, दाल, साबुन, चीनी, मटलियर जो भी होगा, साबुन इत्यादि वो भी चाहिए। हमारी चीनी वो पैसों की आती है, कभी आते हैं वो कभी नहीं आते। राशन तो आ रहे हैं लेकिन उसके साथ मटलियर नहीं, फ्री है तो फ्री है। अंत्योदय का सिलेंडर अभी कहा था देश का प्रधानमंत्री जी ने टीवी पे, मेरे पास किसी ने टीवी दिया, मेरे पास किसी ने बेड बिस्तर दिया सोने का। ये मत बोलना जिसके पास टीवी है वो गरीब नहीं है, मैं गरीब हूँ। मैंने किसी ने मुझे दिया तो वो कल के दिन अपनी टीवी अपने घर पे ले जाएगा जिसका दे रखा है। लेकिन मेरे पास मान्य वही होगा जो सरकार देगी,
हमने पत्थर तोड़ा होगा तब जोड़ा होगा अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन सरकार जो चीज़ हमें देंगे वो मान्य होगा और वही मान्यता होगी जो सरकार की चीज़। ये मत बोलना प्रेशर कुकर, जिसके पास प्रेशर कुकर है, जिसके पास वो टीवी है, जिसके पास मोबाइल है, किसी ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया। जो चीज़ सरकार देगी वो मान्यता होगी। आधार कार्ड हमारा है, अंत्योदय का कार्ड मेरा है, और श्रम कार्ड बनाया। श्रम कार्ड बनाए किस कारण से बनाए गए? उस श्रम कार्ड की शर्म रखो, उस पर हमको कुछ मिलना चाहिए। हम गरीब लड़के हैं, निराश्रित हैं, मेरी माता नहीं, पिता नहीं, स्वर्ग हो गया, बहुत साल हो गए, पहले पिता गुजरा, 2005 में मेरी माँ का देहांत हो गई। मैं अकेले रहती हूँ, अलग रहती हूँ, सब अपना खा कमा रहे। इसलिए मैं देश सरकार को कह रही हूँ, पैसे का बंटवारा करना है, नेता लोगों को प्रचार लड़ो, प्रचार करो, वो पैसा वाला पैसा अंदर रखिएगा, बगैर पैसे के हमारे पास आएगा तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों देंगे हम वोट? पैसा तो उसने रख लिया और हमारे पास आ रहे, हम वोट देंगे, हमको पैसा नहीं मिलेगा, हमारी मर्जी जहाँ आएगी हम वहाँ देंगे वोट, जहाँ हमारी मर्जी आएगी, जो हमारे हित के लिए होगा। मैंने कहा कि मेरी 5,000 पेंशन होना चाहिए, 1,500 तो है सबकी, और कृषि का पैसा भी उसी के खाते में आए। लड़का वो भी है उन लोगों का, तो उनके पास तो सब कुछ है, कृषि का पैसा भी है, 1,500 पेंशन भी है, तो मेरे तो 1,500, मैं क्या करूं, क्या खाऊं, बताओ। तो ये बात है, मेरे कोई देने वाला नहीं, लेने वाला है। देगी तो सरकार, न देगी सरकार, मरूंगी सरकार की दहलीज, जीऊंगी सरकार की दहलीज पर। सरकार मेरी है, मैं सरकार की हूँ। वही है मेरा राम, जिसने किया मेरा काम। आपके लिए सौगंध है राम के चरणों के, जहाँ अयोध्या मंदिर में आपने भगवान राम का स्थापना किया। मैं देख रही हूँ टीवी में, पूजा पत्री हो रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं आप। आपके लिए राम के भगवान राजा दशरथ का पुत्र राम का चरणों की सौगंध है, नरेंद्र मोदी जी, और मेरे लिए भी वो सौगंध है। मैं कह रही हूँ मेरे को चाहिए, मुझे भूख है, और आपके लिए भी राम के चरणों की सौगंध। अगर से सत्य मानते हैं भगवान, तो पेंशन जैसे लगी है मेरी 5 पूरी करो, मेरी करो 5, मुझे औरों के नहीं। सबके पास जगह ज़मीन कुछ भी है, कमाएंगे नहीं कोई तो अलग बात है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं नाथक हूँ और निराश्रित भी हूँ। मेरा कोई साधन नहीं, दायां न बायां, पूरब न पश्चिम, उत्तर न दक्षिण। तो ये हम कह रहे हैं चुनाव आएगा, वोट देंगे, ज़रूर देंगे, वो हमने देना है, विचार हमने करना है। एक विधायक शक्तिलाल जी, 5 साल उसको विधायक बन के हो गया। मैंने एक एप्लीकेशन दिया था शुरू में, किसी बारे की थी मेरे, और उसी में उलझ गए, ठंडा ठंडा पीने में विधायक बन गया। विधायक कौन नहीं रहा? मेरे चाचा विधायक रहा, बलबीर सिंह नेगी। उसने पूरा काम किया, पूरा मार्केट बनाया, पूरा बस स्टैंड लाए उन्होंने, वहाँ पर पूरा ठेका ठोका। पहले गाड़ी जब आई तो उसके कारण से आई यहाँ पर, विधायक था। अब होता तो मुख्यमंत्री बनता, देश का प्रधानमंत्री बनता, लेकिन करें क्या, कांग्रेस हट गया। कांग्रेस आएगी तो आएगी, जो भी होगी। हमारे लिए सरकार सब मान्यता है, सब हमारे लिए एक समान है। जितने नेतागण है, जितना देश में जो भी सरकार आएगी, प्रधानमंत्री, वो मेरी 5,000 पेंशन बढ़ोतरी करना, लेकिन नीचे नहीं उतारना है, ऊपर बढ़ाना है, ठीक है। 5,000 से नीचे नहीं होना चाहिए, बस ऊपर ही हो। लेकिन मेरे कोई साधन नहीं। अगर से मेरी पेंशन नहीं बढ़ी तो पता नहीं मैं क्या करती, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। ये मेरा कहने का मतलब है। और पैसा वोट के चुनाव में पैसा का बंटवारा होगा तो वो हमारा हाथ पे भी आना चाहिए। 20,000 आओ, 30,000 आओ, और वोट लड़ना है भाई। एक वोट की 1 लाख की वोट है हमारी वैसे वोट नहीं है। तो हम अपने लोगों के लिए कहेंगे वोट दे दो भाई, अपने दोस्तों, अपनी लड़कियों, सहेलियों के लिए कहेंगे। जब हमको नहीं मिलेगा तो वोट में हम कंफ्यूज रह जाएंगे, देंगे या न देंगे, ये हमारी मर्जी है। पर 5,000 पेंशन, चुनाव से पहले मेरी 5,000 पेंशन आनी चाहिए 100%। मैं बूढ़ा केदार के निवासी हूँ, और जहाँ पर ये मेरे चैनल चले गए, भाई राकेश पोल खोल बोगना मंदिर में आप आए थे बूढ़ा केदार मेला में, मैं कह रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल देख लेना, और आगे मेरी न्यूज़ आगे देश का प्रधानमंत्री जी तक दिखा देना। मैं विधायक की पोल खोल रहा था, मैं उस दिन विधायक को मिला कि भाई मेरे एप्लीकेशन
विधायक बन के, तो उसने बोला नहीं दिया तुमने, तो इस मंदिर में माथा क्यों रगड़ रहे बूढ़े केदार में? लेकिन उसने बोला नहीं दिया। तब बाद में उसने बोला कि मंदिर अध्यक्ष के पास लिखाओ और हमको दे दो। तो व्हाट्सअप दिया मैंने उसी के मोबाइल से। तब मैंने बाई हैंड दिया, 1 साल हो गया। रैली में आया था विधायक शक्तिलाल, और तब वो मैंने दिया एप्लीकेशन, मैंने उनके हाथ में दिया। लॉज में तो वो मीटिंग करता है, आम मीटिंग करो, बस स्टैंड करो, रविवार को करो, बेसिक स्कूल पे करो, जहाँ पर दुनिया जाने कि हमारा विधायक आ रखा है। विधायक का मतलब क्या होता है? विधानसभा का विधायक, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, मीटिंग अलग नहीं होनी चाहिए। बूढ़े केदार मेला में आए विधायक, मैंने उससे बोला था कुछ, मैंने हाथ भी पकड़ा उसका, भाई हमारी सुनाई कब होगी? उसने मेरे से हाथ किनारा कर दिया। ऐसे किनारा करना है तो इसको तो किनारे करना चाहिए, इसको वोट देना ही नहीं। वो आएगा भी नहीं। अगर से मेरे को रोड पे मिलेगा तो मैं रास्ता पे खड़ी रहूँगी। क्या करेगा, कैसे चलाएगा गाड़ी? लेकिन देश का प्रधानमंत्री जी, नेता ऐसा रखो कमर कस के, ऐसे बांधो सिर में पगड़ी, निभ जाए दगड़ी, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, निभ जाए दगड़ी। ऐसा नेता मत रखो टूटा फूटा चमचा रखो तो अच्छा रखो। हमारे एप्लीकेशन जाएगी, टच स्वीकृत करेगा, पास मांग करेगा, ये नहीं होना चाहिए। मैं कुमारी शकुंतला नेगी बूढ़ा केदार से कह रही हूँ, बूढ़ा केदार की निवासी हूँ, टिहरी जिला ग्रामीण क्षेत्र बिलंगना बिलो घनसाली बूढ़ा केदार की पड़ोसी हूँ। मैं देश का प्रधानमंत्री जी के लिए कह रही हूँ, और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह भाई जी कहाँ सो रखे हैं। टिहरी जिला ग्रामीण क्षेत्र बिलंगना बिलो घनसाली बूढ़ा केदार की सुनाई क्यों नहीं हो रहे हैं? बंदर फैल गया, कृषि बंजर पड़ गया, और जो भी होगा आगे डिमांड नहीं दे रहे हैं, तो सरकार को एप्लीकेशन जाएगी तभी तो होगा जागृत। और मैं यूट्यूब चैनल पर, मेरे को एप्लीकेशन लिखना नहीं आती हूँ, मैंने लिखना, मेरे को लिखना आता तो मैंने लिखना था मैं कुमारी शकुंतला नेगी बूढ़ा केदार, उसमें मेरे बूढ़ा केदार का नाम आना था लिखित में। मैं तो मेरे को लिखना आता नहीं, मैं यही बोलती हूँ कि मैं बूढ़ा केदार की निवासी हूँ, इससे में पहचान हो जाएगी। इसलिए मैंने यूट्यूब पे डालना है। चुनाव प्रचार प्रसार करेगा, इसलिए ज़्यादा मैं बोलती नहीं हूँ। आज आगे आपको ये ज्ञान करना है। ऐसे तो निराश बहुत है, लेकिन मुझे औरों की नहीं ज़रूरत, मैं अपनी ज़रूरत ले रही हूँ। मुझे यहाँ से 5,000 आपसे सरकार से मिलने, कितने करोड़ पास कर रहे हैं, कहाँ के लिए कर रहे हैं? देशों में उथल पुथल, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमारी सुनाई कहीं नहीं। मैं भी किसी के घर पे हूँ, वो कह रहे हैं कि जगह छोड़, मेरे को भी आवास चाहिए। और आवास पहले पेंशन तो बढ़ाओ 2024 से पहले, उसके बाद होगी मकान की, ठीक है। जय भारत, जय उत्तराखंड। कुमारी शकुंतला नेगी बूढ़ा केदार यूट्यूब चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना, मैं न्यूज़ में डालूँगी। जय भारत, जय हिंद।